लेकिन उसके बावजूद करवा चौथ का व्रत भी रखती है। क्या कभी किसी ने जानने की कोशिश की है कि औरत क्यों पिटी? मुद्दे पर सवाल पूछने के लिए लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, आइए लेते हैं उनका सवाल। सबसे पहले है संदीप कानपुर से। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आपका हक कार्यक्रम में। पूछें, आपका सवाल क्या है? नमस्कार शेखर जी। नमस्कार जी, मेरा प्रश्न ये है जी कि जो लॉ बनाया गया है जी, इसको शायद इंडियन मेंटालिटी को बिना समझे ही बनाया गया है। आपको नहीं लगता इससे डिवोर्स केसेस ज्यादा बढ़ेंगे? जी, इस पर हमने शुरू में बातचीत भी की थी कि इससे परिवार को टूटने का खतरा है और हो सकता है तलाक की संख्या जो है वो बढ़े। इम्तियाज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या कहना है इस बारे में आपका? मैं समझता हूँ कि फैमिली के लिए घातक होगा ये, क्योंकि इनका सवाल ये है कि आपको उनके हिसाब से लगता है कि इस कानून की वजह से क्या डिवोर्स केसेस बढ़ेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि घातक होगा और उससे यकीनन डाइवोर्स केसेस बढ़ेंगे, इसलिए कि जब कोर्ट कचहरी का मामला हो जाएगा तो हस्बैंड भी नहीं रहना चाहेगा और हो सकता है कि औरत भी न रहना चाहे। अगर रहना भी चाहे तो फिर वो जो असमंजस है दोनों का वो टूट गया है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता था, आपने मुझे मौका दे दिया तो मैं कह दूं कि देखिए, कानून बनाने से कुछ होना नहीं है। वो पिटेगी, घर में पिटती है, लेकिन उसके बावजूद करवा चौथ का व्रत भी रखती है। जब तक उसमें चेतना नहीं होगी, जब तक उसमें वो चेतना नहीं होगी कि अगर मर्द पीटता है तो मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रखूंगा, तब तक परिवर्तन आने वाला नहीं। खाना भी नहीं दूंगी जी, खाना भी नहीं दूंगी, देखभाल भी नहीं करूंगी, बीमार पड़ेगा तो सेवा शुश्रूषा भी नहीं करूंगी और करवा चौथ नहीं करूंगी। उसके बावजूद लेकिन करेगी, वो उसके स्वभाव में है, वो उसके स्वभाव में है कि वो पिटेगी भी और वो व्रत भी रखेगी। फिर ऐसे स्वभाव के लिए कानून की क्या जरूरत है? मैं इनको कहूंगी नाजायज फायदा मत उठाएं। अगर औरत त्याग और बलिदान की मूर्ति है, सद्भावना की मूर्ति है, तो फिर कानून की क्या जरूरत? शेखर जी, औरत की कोमलता को मैं माफी चाहूंगी, उसकी कमजोरी मत समझिए। मैं बार बार कहूंगी, आप लोग उसकी कोमलता को उसकी कमजोरी समझते हैं। और एक बात यहाँ दोबारा कहूँ चाहूंगी कि कोमल है, कमजोर नहीं तू। कोमल है, कमजोर नहीं तू। शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। इसको उस कानून की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए बना है, उसको कवच देने के लिए बना है। मैं ये कहना चाहूंगी। बरेली उत्तर प्रदेश से इस वक्त तुषार बैनर्जी हमारे फोन लाइन में मौजूद हैं। बैनर्जी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हक कार्यक्रम में। पूछें, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है कि क्या गारंटी है कि दहेज कानून की तरह इसका भी दुरुपयोग नहीं होगा? क्या गारंटी है? गारंटी तो किसी बात की नहीं है, लेकिन क्या गारंटी है कि इसका भी दुरुपयोग नहीं होगा? अलका जी, आप बताना चाहते हैं, माइक। देखिए, इसलिए मैं इनको विश्वास दिलाना चाहती हूं। मैं सभी से कहूंगी, एक्ट की कॉपी लीजिए, उसका एक एक वाक्य पढ़िए। यहां मैं माफी चाहूंगी, जितने लोग हैं, शायद मुझे लगता है कुछ ने इस एक्ट को निकालकर पढ़ा होगा। ये पहली बार शेखर जी हो रहा है कि इसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर बिठाया जाएगा जो काउंसलिंग करेगा। उसका पहला काम है, हस्बैंड और वाइफ को बुलाया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी और आदमी को समझाने की पूरी कोशिश वो प्रोटेक्शन ऑफिसर करेगा और उसे घर वापस भेजेगा। उसके बाद भी अगर इस तरह की शिकायतें और उसके अत्याचार बढ़ते जाते हैं तब कार्रवाई होती है, लेकिन अभी तक के केस में सीधा जाती है, सीधा शिकायत होती है और गिरफ्तारी होती है। ये आपके हित में है ये बिल, मैं ये बताना चाहूंगी। चुक साहब, ये आपको बताना चाहूंगी। ये आप बताएं इसके बारे में। आप इसके बारे में, इसका जो फ्लिप साइड है, डाउन साइड है, वो क्या है? चुक, एक सेकंड, चुक साहब, आप बताएं कि जो सवाल पूछा है हमारे एक श्रोता ने, वो ये कि इसका दुरुपयोग कितना हो सकता है और नहीं हो, इसकी क्या गारंटी है? तो आप इसके बारे में बताएं जरा। मैं जरा इनका जवाब दूं कि काउंसलिंग होगी, कोई जेल नहीं जाएगा। सवेरे अपने सारा दिन देखते रहे कि पहला केस हस्बैंड को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया मद्रास में, कहा हुई काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है एक मेंटल असेसमेंट होना भी बहुत आवश्यक है, खाली काउंसलिंग से बात नहीं बनेगी। एग्रेशन क्यों आ रहा है, उसके एंटीसीडेंट्स क्या हैं, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, ये जानना आवश्यक है। विषय सिर्फ ये है कि कानून आना चाहिए या नहीं, अगर आया है तो कितना सही है, और अगर गलत है, अगर बहुत सारे मर्द ऐसा सोचते हैं, बहुत सारे लड़कियां औरतें भी ऐसा समझती हैं, तो क्यों गलत है? इस पे जरा चर्चा ज्यादा करें तो बेहतर रहेगा। मैं कुछ बोलना चाहता हूं। मैं बहुत देर से यहाँ पर सब लोगों की चर्चा सुन रही हूँ। ये घरेलू हिंसा बिल जो आया है, मेरी नजर में सरासर गलत है। ये आज मतलब पुरुष जो है ना, पुरुष के लिए थ्रेट हो गई है कि तू घर बसाएगा नहीं तो मैं थाने जा रही हूँ। तो तू पैसे देगा नहीं तो मैं थाने जा रही हूँ। तो आज मतलब आज तो पुरुष की जो अस्मत है वो खतरे में पड़ गई है।
हमारे देश में तो औरतों ने राज किया है, वीरांगनाएं हुई हैं, और आज भी औरत अपने घर में वीरांगना है। नहीं, अगर पति नहीं 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 प्लीज प्लीज प्लीज, अगर हम नहीं नहीं हम एक एक करके नहीं, आज जो पर्टिकुलर जिन केसेस को यहाँ पर उठाया जा रहा है कि औरत को मारा, औरत को पीटा, क्या कभी किसी ने जानने की कोशिश की है कि औरत क्यों पिटी? औरतें इतना प्रताड़ित थे तो फिर ज्यादातर पति जो है वो जोरू का गुलाम क्यों कहे जाते हैं? ये जो टर्म्स है, एक मिनट, धर्मेंद्र के गाने में देखिए नहीं है। एक शेखर जी, एक तो ये जो टर्म्स क्रिएट किए गए, जोरू का गुलाम, नारी, अबला, ये सब तुझे घर पे ही रहना है, तुझे अपने, अब ये घर पति का घर ही तेरा घर है, ये जो एक मेंटालिटी क्रिएट की गई औरत के दिमाग में, बचपन से उसे इसी कॉन्सेप्ट से ब्रॉटअप किया जाता है। मेरा ख्याल से ये कानून जो है ये बहुत जरूरी है इस तरह की मेंटालिटी को टैकल करने के लिए। और पहली बात, ना पति पत्नी पक्ष विपक्ष नहीं है, ये कानून सिर्फ पति के खिलाफ है। इंद्र इस वक्त हैं पूर्णिया बिहार से फोन लाइन पे मौजूद। आपका बहुत बहुत स्वागत, पूछिए आपका क्या सवाल है? इस कानून के आड़ में जी पत्नियां अपने पति को ब्लैकमेल नहीं करेगी? कानून के आड़ में पत्नियां अपने पति को तंग नहीं करेंगी, ब्लैकमेल नहीं करेंगी जी, उसकी बात तो अभी कर ही रहे थे जी। सवाल ही नहीं उठता। हमने अभी तक चर्चा नहीं की है जी कि घर के अंदर बुजुर्ग माता पिता भी होते हैं जिनको बुढ़ापे के अंदर अपने बच्चों की जरूरत होती है, अपने लड़के को जरूरत होती है। और बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि हमारे देश में हर तरीके की स्त्रियां मिल जाएंगी, अच्छी मिल जाएंगी तो बुरी भी मिल जाएंगी। अगर एक स्त्री बोलती है कि तेरे माँ बाप मेरे लिए एक लाइबिलिटी है, एक बोझा है और इनसे अलग होकर रहो, इन्हें छोड़ दो उस समय जब इन्हें सबसे बड़ी जरूरत है, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे इट इज गोइंग टू रिजल्ट इन अ क्रिमिनल केस ऑन यू एज वेल एज ऑन योर फैमिली। उन लोगों का प्रोटेक्शन किस तरीके से किया जाएगा? बिकॉज दिस इज अ रिपोर्ट गिवन बाय WHO। मैं ये पूछ रहा हूं कि जिस हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं उसमें फिजिकल वायलेंस जो हमने शुरू से बात की है वो समझ में आती, पर जहां तक इमोशनल वायलेंस का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि मर्द लोग इमोशनली ज्यादा वीक रहते हैं और उनको औरतें ज्यादा कोर्स कर सकती हैं इमोशनली। उसके लिए क्या? अगर एक लेडी एक आदमी को छेड़ती है, ठीक है, तो अगर वो पुलिस में जाता है आदमी, तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी। अगर लेडी कहेगी इसने मेरे को छेड़ा, तो आदमी को ही मारेंगे, चाहे उसकी सच्चाई नहीं जाने देंगे। और कितने कानून आएंगे लेडीज के लिए? सोनभद्र उत्तर प्रदेश से विनीता जी हैं इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद। विनीता जी, चलिए शुक्र है कोई महिला तो आई लाइन पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए सुनीता जी, आपका सवाल क्या है? जो घरेलू विवाद और घरों के छोटे मोटे झगड़े घर के बड़े बुजुर्ग या खुद पति पत्नी आपस में बैठ कर सुलझा लेते थे, तो उसे लोगों को आपस में लड़ाकर अपने वोट बैंक बढ़ाने वाली सरकार कैसे सुलझाएगी? जबकि आजकल न्यायालयों में फैमिली केसेस की बाढ़ पहले से ही हो गई है, तो इन केसेस को कैसे सुलझाएगी हमारी सरकार? आप लोगों में से किसी को ऐसा लगता है ये वोट बैंक की राजनीति, इसमें फिर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स? जी आप बोले जी। आपने इस कानून को तो इम्प्लीमेंट करा दिया, लेकिन अपनी पार्लियामेंट के अंदर आप 30% रिजर्वेशन को नहीं करा पाई। तो उनका जवाब था हम इसको भी कराने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई विरोध करने में सामने आता है, कोई सामने नहीं आ रहा लेकिन सामने आता है, फिर हम देखेंगे 50% वोट कहां जाते हैं। सो दैट थिंग इज ऑल्सो ओरिएंटेड अबाउट वुमेन वोट्स, 50% वोट्स, और ये वाली चीज भी 50% वुमेन वोट्स के ओरिएंटेड है। और दिस इज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि ये हमारा कानून सोसाइटी के लिए फेवरेबल है या वुमेन के लिए फेवरेबल है, क्या अगेंस्ट में है। हमारे लिए आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय दीजिए। आज का सवाल है, क्या घरेलू हिंसा के विरुद्ध